है ना। आज हमारे बीच में हैं कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता श्री गोगी जी, एक्स एमएलए। और अगर हम इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत करें तो छात्र राजनीति से शुरू करके विभिन्न पदों को इन्होंने सुशोभित किया। सबसे पहले आपका पूर्व विधायक जी हमारे कार्यक्रम में जनता की आवाज न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सभी भाइयों को, आपके दर्शकों को राम राम। विधायक जी, हमारा जो मानना है और जो परसेप्शन है पूरे हरियाणा की जनता की, और आपकी पार्टी भी ये लेके चली थी कि भाई कांग्रेस जो है वो 70 से ज्यादा सीटें इस बार जो है हरियाणा में लेके आएगी और सरकार बनाएगी। लेकिन हुआ तो कुछ उल्टा ही कि सरकार तो बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा रिपीट करेगी तीसरे टर्म में। देखो, इसमें कई फैक्टर हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है भाई, कांग्रेस की जो आपसी तालमेल ठीक नहीं था, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों का विश्वास जीतने में, लोगों को भरोसा दिलाने में हम सफल नहीं हुए कि हम एक हैं या हम मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपने अपने चक्कर में पड़ गए नेता। तो इसमें इसका मतलब हम ये कहें कि हाईकमान का भी कंट्रोल फिर इस चीज को फेलोर था। ये हाईकमान को तो जो दिखाया गया था भाई, आप निश्चिंत हो जाओ, वन वे ट्रैफिक है, हाईकमान उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन नीचे जो असलियत थी वो बताई नहीं। इसमें विधायक जी एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि क्या मैडम शैलजा जी का एक फैक्टर जो उस समय पूरा एक चर्चा में रहा और बार बार एलिगेशन लगाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी कि उन्होंने कहीं ना कहीं, और आपके पहले सवाल के जवाब में भी आया है कि आपसी मतभेद थे, तो इस फैक्टर को आप कितना मानते हैं? वो भी एक फैक्टर हो सकता है। वैसे तो शैलजा जी के बारे में ऊपर ये कह दिया गया था भी इसके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन जब हार जाता है आदमी तो अपनी खिसियाट जो है उसको मिटाने के लिए फिर यही बताया जाता है भी इसका भी नाम था हरवाणे में। अगर उसका फैक्टर काम भी किया है तो वो शैलजा की गलती से नहीं किया। जिन लोगों ने उसके ऊपर उंगली उठाई, जिन लोगों ने बदजुबानी करी, उनकी वजह से ही हुआ। यानी हम मान सकते हैं और आप भी इस बात को स्वीकारते हैं कि ये एक फैक्टर रहा है? बिल्कुल फैक्टर रहा है, मैं तो कह रहा हूं। पार्टी का अंदरूनी जो था तालमेल की कमी, इसका एक फैक्टर था, बड़ा फैक्टर। विधायक जी एक चीज और जो निकल के सामने आई है कि टिकट वितरण में भी कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जो कदावर नेता थे उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। आप इसको टिकट वितरण के जो प्रबंधन मैनेजमेंट को आप क्या कहेंगे? देखो, टिकट वितरण में भी गड़बड़ हुई है और उसके बाद जिनको टिकट मिल गई उनका भी वो पूरी सेवा की गई है। जैसे मतलब पसंद नापसंद के हिसाब से लोगों की मदद की गई, पसंद नापसंद के हिसाब से लोगों को मदद नहीं की गई। तो हर तरह का, कहीं जाके तो नेता लोग ये कहते थे कि ये मेरा बेटा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, और कहीं जाके ये भी कहते थे, कैंडिडेट का नाम ही नहीं लेते थे, इसको वोट दो। तो ये जो एक आपस में क्या कहते हैं आप, डिफरेंशिएट कर दिया, ग्रुप के हिसाब से लगा लो या पसंद नापसंद के हिसाब से लगा लो, वो भी एक कारण रहा। यानी हम ये कह सकते हैं विधायक जी कि सक्रियता इस बात की तरफ नहीं थी कि एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ना है, ये तो मान लिया, लेकिन इसमें भी ये था कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ पार्टिकुलर लोगों को जानबूझ कर आया गया। मैं कहता हूँ इस तरह का माहौल बन गया, लोगों में ये विश्वास चला गया भाई, लोगों में एक मैसेज चला गया
भाई ये इसको नहीं चाहते, इसको चाहते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ ही राहुल जी का प्रोग्राम था, जहां भी हुड्डा साहब जाते थे लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के कहते थे भाई मेरी जिम्मेदारी है, आप इनको वोट दो। और राहुल जी के साथ हुड्डा जी भी थे और असंध के अंदर प्रोग्राम था, लेकिन नाम तक नहीं लेके वोट मांगा। उसका भी एक मैसेज था। तो जनता तो बड़ी समझदार है, वो समझ जाती है। इस सवाल पे हम आ ही रहे हैं। आप 2019 से 24 में विधायक रहे और क्या हम ये माने कि उसकी एक नाराजगी थी कि उस समय लोगों ने एक्सपेक्टेशन जो किया, क्योंकि आपका भी जो चुनाव रहा है वो इस बार रह गया, तो क्या एक कारण रहा कि आपका एक कारण तो आपने बताया कि भाई कहीं ना कहीं हाईकमान का या हुड्डा साहब का एक फैक्टर रहा है। ये हाईकमान का कोई फैक्टर नहीं है। हाईकमान ने तो सबसे पहला प्रोग्राम असंध में दिया, लेकिन जो लोकल नेता थे हरियाणा के, उसकी पसंद नापसंद के कारण भी हमारी हार का एक कारण है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हम कांग्रेस की वजह से हारे या कांग्रेसियों की वजह से हारे, बीजेपी की वजह से नहीं। इसमें जो आप कह रहे हैं, इसका भी हमारे पास एक और सवाल है विधायक जी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेसियों की वजह से आ रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला जी का भी आरोप यही है। अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार आई है इस बार, वो कांग्रेस की मेहरबानी से आई है। नहीं, अभय चौटाला जी की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन ये बात मैं कह ही रहा हूं कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही हमारी सरकार नहीं आई, और उसका बेनिफिट भाजपा को मिल गया। वो तो फिर मिलना ही था, जो मुकाबले में है उसी को मिलेगा। मतलब ये है कि एक स्पेस खाली था और उसको कांग्रेस नहीं भर पाई, और जनता कांग्रेस को बनाना चाहती थी। लीडर जो थे उनकी वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ है, और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दुखी कांग्रेस का वर्कर है। आज वो अपने आप को आहत महसूस करता है। इसमें विधायक जी जो आप बात कह रहे हैं, यही एक दो कद्दावर नेता और मेरे प्रोग्राम में आए हैं और आपकी ही पार्टी के रहे हैं। उनका भी जो आपका पक्ष है सेम यही पक्ष है। इसका मतलब हम ये मान लें कि इस समय हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। कार्यकर्ताओं की आज के दिन क्या अनदेखी होनी है? जब इलेक्शन हार गए तो कार्यकर्ता को ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ, नेताओं का क्या बिगड़ता है? जो आम आदमी है हमारे जैसे, नुकसान तो उनका हुआ है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को संगठन नहीं था, ये भी एक कारण है। लेकिन कांग्रेस जनता में इतनी मजबूत थी, इसके बावजूद भी कांग्रेस के नाम पे वोट कम मांगी गई, व्यक्ति के नाम पे वोट ज्यादा मांगी गई। ये भी एक कारण बन गया। तो इसको हम ये कहें कि ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी की एक संज्ञा दी जाए। ये तो आप कुछ भी दो, ये मैं तो नहीं करता। हम तो राहुल गांधी की, राजीव गांधी की पार्टी में हैं। जिस दिन उनकी पार्टी होगी फिर हम तो नहीं होंगे इसमें। तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं है कि पार्टी उनकी है। विधायक जी एक आखिरी सवाल और हम लेना चाहेंगे। चुनाव हारने के बाद अक्सर हर पार्टी विश्लेषण करती है, करती तो जीतने वाली भी है, लेकिन विश्लेषण जब कांग्रेस ने किया तो जो कुछ दिन के बाद मीडिया पे आरोप लगाया गया वो ये आरोप था कि भाई जो है ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ की गई है। तो इसका हम ये कहें कि कारण और थे और ईवीएम का बहाना लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा जो है अपनी मिसमैनेजमेंट पे ना फोड़ के और इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर जो है। देखो, ईवीएम का भी फैक्टर होगा, कुछ सारी तरह की सरकार थी। आप ये बताओ, 5 तारीख को पोलिंग हुई,
और 7 तारीख को 2.25% वोट बढ़ गई पूरे हरियाणा में एवरेज। कहां से वोट पड़ी हो? ना तो 6 को वोट पड़ी, ना 7 को वोट पड़ी। हमारे हल्के में 5300 वोट बढ़ गई 7 तारीख को रात को 8 बजे, सुबह 8 को गिनती होनी थी। हम तो 2300 वोट से ही आ रहे हैं। तो सारे कारण हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो पहले कारण वो है, अब जिन लोगों ने इलेक्शन के अंदर विरोध किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये भी एक कारण है। आगे भी इसका रिजल्ट मतलब जो है देखने को मिलेगा। जो इस तरह का काम करते हैं, जो पार्टी का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में कोई जिम्मेदारी तो मत दो, अगलों को एहसास तो कराओ। और यहां तो उल्टा हो रहा है। अब भी कांग्रेस को सुधारने का, मजबूत करने का काम आज भी कहीं ना कहीं ध्यान देने योग्य बात है। चलिए, विधायक जी से हमने बहुत सारे सवाल किए, पार्टी को लेकर के किए और कांग्रेस की कई चीजों को लेकर के किए। कहीं ना कहीं विधायक जी की बातों से और सारी चीजों से एक चीज निकल के आई कि अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर संगठन में रचनात्मक बदलाव की जरूरत है। और विधायक जी की बातों से भी और जो कई जगह हम देखते हैं उसमें अभी भी ये चीज है कि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को फिर जिम्मेदारियां या ये कहें जो लोग जिनके कारण ये सारा जो था नुकसान हुआ। विधायक जी, हम आपकी जो बात है उसको जरूर चाहेंगे कि जनता जनार्दन तक जाए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसी भी सवाल को टाला नहीं, बल्कि बड़ा बेबाकी से सीधा सीधा जवाब जो है विधायक जी ने दिया। हम आगे भविष्य में कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि विधायक जी यूं ही अपने हल्के में जाते रहें और लोगों को जो है अपनी नीतियों के बारे में और सारी चीजों के बारे में सफलतापूर्वक, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।